दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वह अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। अगर जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इन 10 चीजों को भूलकर कभी नजरअंदाज ना करें। ये जो 10 चीजें आपको वीडियो में बताई जा रही हैं, ऊपर थंबनेल में आप देख रहे हैं कि 10 चीजें जिनको कभी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। अगर जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो इन 10 चीजों को भूल कर कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में तरक्की पाना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन इसके लिए इन 10 चीजों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, वरना परिवार का विनाश होते हुए देर नहीं लगता। चाणक्य की नीति में इन 10 चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, जिंदगी में मेहनत तो तमाम लोग करते हैं, हम आप सभी लोग, लेकिन उसमें से कामयाबी बहुत कम ही लोगों को मिल पाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में सफलता के लिए कठोर मेहनत के साथ ही कठोर मेहनत के साथ ही किस्मत की भी अहम भूमिका होती है। आज से सैकड़ों साल पहले देश में जन्मे आचार्य चाणक्य ने ऐसे 10 राज बताए हैं जिन्हें किसी ने अपना लिया तो उसकी जिंदगी में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य की नीति में बताए गए सफलता के वे 10 सूत्र कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला पॉइंट है कि स्वाभिमान से कभी भी समझौता ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। उसे अपनी कमजोरी और खूबी दोनों का बखूबी पता होना चाहिए। अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग अपना जमीर बेच देते हैं, वो हमेशा के लिए समाज में अपना सम्मान खो देते हैं और उनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, समाज में कोई सम्मान नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
दोस्तों अगला पॉइंट है कि सच्चे मित्रों को कभी अपने से दूर ना करें, दूर ना होने दें। जीवन में सफलता केवल अपनी मेहनत से ही नहीं, बल्कि इसमें मित्रों और परिवार वालों का भी अहम योगदान होता है। इसलिए जीवन में सच्चे मित्रों की पहचान करें और कभी भी उन्हें अपने से दूर ना होने दें। दोस्तों सच्चा दोस्त जो होता है आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सही मार्ग की ओर प्रशस्त करता है, आपका सही मार्ग प्रशस्त करता है, सही दिशा में आपको भेजता है। बुरे वक्त में भी आपके सामने आई मुश्किलों के सामने वो ढाल बन करके खड़ा हो जाता है। इसलिए हमें जो है, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं उनकी परख करें, उनकी पहचान करें और उनको अपने से दूर होने ना दें। दोस्तों अगला पॉइंट है कि हमेशा समय के अनुसार कार्य संपन्न करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य की नीति में कहा गया है कि हमेशा समय की कद्र करें, हमेशा समय की कद्र करें, क्योंकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय भी उनकी कद्र नहीं करता और वो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खो बैठते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि समय के अनुसार सारे कार्य संपन्न करने चाहिए और उसी जगह पर स्थान बनाएं, यानी निवास स्थान बनाएं जहां रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, यानी जहां पर जो है हमारे लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, वहां पर हमें अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि बेईमानी और छल कपट से धन ना कमाएं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि तरक्की पाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन कमाना भी जरूरी होता है, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी के साथ कमाया हुआ धन होना चाहिए। बेईमानी और छल कपट से बटोरा गया धन, कमाया हुआ धन किसी के भी घर में ज्यादा समय तक नहीं रुकता है और उस परिवार को जिसके घर में छल कपट और बेईमानी से धन अर्जित किया गया होता है, उस परिवार को हमेशा दुख भोगना पड़ता है। पैसे कमाने के साथ साथ दोस्तों धन की बचत पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कमाते रहे और खाते रहे और बचत नहीं किए तो हम जो है जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ उसकी बचत पर, धन की बचत पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। वह जो धन है जो आप बचा करके रखेंगे, बुरे वक्त में इंसान का संबल बन करके खड़ा होता है, यानी इंसान का संबल बनता है, अर्थात बुरे वक्त में आपकी मदद करती है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि व्यक्ति को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति ज्यादा सीधा अगर होता है तो उसके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों व्यक्ति को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उदाहरण दे करके चाणक्य जी ने यहाँ बताया कि जंगल में जो पेड़ ज्यादा सीधा होता है, ज्यादा चिकना होता है, जिसमें झाड़ियाँ नहीं होती हैं, टहनियाँ नहीं होती हैं, उन्हें काटने में कोई कठिनाई नहीं होती है, उन्हें आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो जो पेड़ उसको सीधा दिखाई देता है सबसे पहले उसी को वो काटता है। इसलिए दोस्तों सीधे जरूर बने, लेकिन
इतने सीधे नहीं कि कोई भी आए और आकर के कुचल करके चला जाए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि क्रोध ज्यादा ना करें। क्रोध पाप का कारण होता है। लालच और लोभ दुख को बुलावा देते हैं, इसलिए लोभ और लालच से बचें। संतोष करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा संतोष करता रहता है, संतोष करने वाला व्यक्ति कहीं भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अपने रहस्य को किसी से जाहिर ना करें। अपने रहस्य को किसी से जाहिर ना करें। चाणक्य जी कहते हैं कि ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप अपना राज हर किसी को आप बताते रहेंगे तो जो है एक दिन वही आपके लिए जो है खतरा बन सकती है। तो इसलिए अपने रहस्य को हर किसी से नहीं बताना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पहले के विषय में और भविष्य के विषय में, यानी पहले के विषय में पछतावा और भविष्य के विषय में चिंता करना छोड़ दे। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि जो हो गया उसके बारे में और जो अभी नहीं हुआ उसके बारे में हमें चिंता करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हुआ ही नहीं है उसको पहले से ही आप उसके बारे में सोच करके चिंता करके आप बैठेंगे तो आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी तरक्की नहीं कर पाएंगे, जीवन में सफलता आप हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि जो बीत गया है और जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति है, यानी दोस्तों जो विद्वान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति को किसी मूर्ख व्यक्ति के समक्ष वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो कोई अगला आपकी बात को समझने वाला नहीं है और आप उसको चाहे जितना आप जो है ज्ञान दे दें, चाहे जितना आप उसको समझाएं, लेकिन आपकी एक सुनने वाला नहीं है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उससे विद्वान व्यक्ति को कभी बहस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अपने गुरु से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। गुरु होता है, गुरु वह होता है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, व्यक्ति का सही मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए गु और रु, ये गुरु शब्द जो है दो शब्दों से, दो अक्षरों से मिलकर के बना है, गु और रु। गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वो आपका गुरु होता है, जो आपको सही दिशा निर्देश देता है वो आपको गुरु होता है, आपका गुरु होता है। इसलिए हमेशा जो है व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुरु से कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।